महाकाल महाराज की, आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान की, भारत माता की, संत समाज की, गौ माता की, भगवान के भक्तों की, सभी बहनों भाइयों की, भांजे भांजियों की, आत्ममोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये शरीर धारण किया है, ऐसे सभी श्रेष्ठ संतगण, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। परम पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज जो इस एकात्म यात्रा का नेतृत्व करेंगे, संयोजक आचार्य वो हिंदू सभा राजकोट के परम पूज्य महाराज श्री विश्वेश्वरानंद जी मुंबई से पधारे हैं कृपा करके। परम पूज्य श्री उमेशनाथ जी महाराज प्रधान वाल्मीकि धाम उज्जैन, परम पूज्य श्री स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज रामानुज कोट प्रधान, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री अद्वैतेश्वरानंद जी सरस्वती, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण जी महाराज, परम पूज्य उषा दीदी ब्रह्म कुमारी प्रधान, परम पूज्य राधे राधे बाबा, परम पूज्य रामनाथ जी महाराज, ज्ञानी श्री चरण सिंह जी गिल, परम पूज्य पंडित राघवदास जी महाराज इस्कान मंदिर से, परम पूज्य दिग्विजय दास जी महाराज, परम पूज्य नित्य प्रज्ञा जी, महंत विष्णुदास जी, महंत कृष्णदास जी, महामंडलेश्वर मंदाकिनी दीदी मंदाकिनी गिरी जी, महंत राघवेंद्र दास जी। अब मैं मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए सभी परम पूज्य श्रेष्ठ संतगण, क्योंकि समय की सीमा है, मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, हमारे जन अभियान परिषद के साथीगण, विधायक साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, महापौर जी, मैं सभी के नाम नहीं ले रहा क्योंकि संतों के नेतृत्व में ये यात्रा निकल रही है, लेकिन बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाज का नेतृत्व करने वाले और प्रशासनिक अधिकारी और समाज को दिशा देने वाले महानुभाव यहाँ मौजूद है। उन सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, एकात्म यात्रा की जब बात हुई तो मुझे पत्रकार मित्र ने पूछा कैसे मुख्यमंत्री हो। अरे सरकार का काम स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, केवल स्कूल और अस्पताल नहीं, पुल पुलियां बनाना, सड़क बनाना, बांध बनाना है। तुम तो यात्रा पे यात्राएं करवाते रहते हो, ये काम तुम्हारा है क्या? मैं सच कहता हूं, मेरी धर्मपत्नी भी हमेशा इस तरह के अभियान में मेरे साथ रहते हैं। मैंने कहा सरकार का काम पुल पुलियां, सड़क, स्कूल, अस्पताल बनाना तो है ही, लेकिन जनता की जिंदगी बनाना भी सरकार का काम है। समाज को सही दिशा संतों के नेतृत्व में, विद्वानों के नेतृत्व में देने का काम भी सरकार का काम है। आज नहीं, अनादिकाल से हमारे श्रेष्ठ जो राज ऋषि हुए, राजा हुए, वो भी इस काम को करते रहे हैं। आज प्रजातंत्र से राजा कोई नहीं है, हम अपनी जनता के सेवक हैं, लेकिन समाज ठीक दिशा में चले, संतों के नेतृत्व में इसका प्रयास करना ये सरकार का काम है। और वो काम पूरी विनम्रता के साथ करने का बीड़ा मध्य प्रदेश में हमने उठाया है। आचार्य शंकर ऐसा दिव्य स्वरूप सामने आता है कि सचमुच में उनके नाम का स्मरण करके ही हम धन्य हो जाते हैं। आज सनातन धर्म अगर इस स्वरूप में बचा हुआ है तो आचार्य शंकर, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के कारण आज भारत का ये स्वरूप जो आज हमें दिखाई दे रहा है, महाकाल की नगरी के मेरे बहनों और भाइयों, अगर आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ना होते तो भारत का स्वरूप भी ना होता। अरे भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण को, उत्तर से दक्षिण अपने देश को जोड़ने का काम किया, पूरब से पश्चिम को इस देश को जोड़ने का काम किया तो भगवान श्री कृष्ण ने किया। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने उत्तर से दक्षिण
और पूरब से पश्चिम संपूर्ण भारत को जोड़ दिया। राजा राजा अलग अलग हुए, महाराज अलग अलग हुए, शासक अलग अलग हुए, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अगर आज ये देश एक है तो आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के कारण हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अद्भुत मेधा के धनी भगवान शंकर के अवतार। आप सोचिए, 4 धाम, 4 पीठ, और देखिए विलक्षण विचार कि बद्रीनाथ धाम में पूजा कौन करेंगे? केरल के नंबूद्रिपाद ब्राह्मण, ताकि केरल, दक्षिण और उत्तर एक हो जाए, कोई इस भारतवर्ष को खंड खंड ना कर पाए। रामेश्वरम का जल कहां चढ़ेगा? तो बद्रीनाथ धाम जाके भगवान बद्रीनाथ पर चढ़ेगा। 12 ज्योतिर्लिंग, अद्भुत कल्पना। ये कल्पना अगर भारत को जोड़ने की तो आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान ने की। अगर आदि गुरु ना होते तो भारत को कितने खंड में विदेशी तोड़ देते, आप कल्पना तक नहीं कर सकते, कल्पना तक नहीं कर सकते। और आज अगर मैं देखता हूं दुनिया के सामने, मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, सारे जगत से कहना चाहता हूं, दुनिया में आज जितने संकट है, कई बार लगता है ट्रंप साहब जब बोलते हैं और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति के संवाद सुनते हैं तो ऐसा लगता है एक और विश्व युद्ध के कगार पर हम खड़े हैं। लेकिन इन सब संकटों से दुनिया को अगर कोई बचा सकते हैं तो आदि गुरु शंकर और भारत का वो सनातन विचार बचा सकता है कि एक ही चेतना समस्त प्राणियों में है, एक ही चेतना समस्त प्राणियों में। विलक्षण जीवन, 8 साल की उम्र में तो संपूर्ण वेदों से लेके वेद, उपनिषद, गीता, सचमुच में सर्वज्ञ थे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज। बचपन से बने इस काम के लिए थे। मां से कहा मां मैं संन्यास लूंगा, मां घबरा गई। एक बेटा इतना सुंदर, ऐसा मासूम, मेरा क्या होगा बेटा? संन्यास की अनुमति नहीं दे रही थी। तो एक दिन जब स्नान करने पहुंचे तो मगर ने पांव पकड़ लिया और छोटे बालक शंकर ने कहा, मां ये मगर अपने प्राण ले लेगा, तू जल्दी अगर मुझे सन्यास देने की अनुमति दे दे तो शायद मेरा जीवन बच सकता है। ममता से भरी मां ने कहा, बेटा तेरी जिंदगी बच जाए, मैंने तुझे दिया देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, तेरा जीवन बच जाए। मगर ने पैर छोड़ दिया और आचार्य शंकर मां की आज्ञा लेके सन्यास लेके निकल पड़े। ओंकारेश्वर में आए। जब ओंकारेश्वर नर्मदा सेवा यात्रा पहुंची, उनके गुरु गोविंद पाद जी मिले और वहां वो प्रसिद्ध नर्मदाष्टक उनने लिखा, मेरे बहनों और भाइयों, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, उफनती हुई नर्मदा मैया। ऐसा लग रहा था जैसे सारे मालवा को, निमाड़ को जल प्रलय से समाप्त कर देंगी। गुरु की गुफा में गुरु तपस्या कर रहे थे, ध्यान मग्न थे, पानी गुरु की गुफा की तरफ बढ़ रहा था और तब कमंडल हाथ में लिया आचार्य शंकर ने और नर्मदा जी के सामने लगा दिया और वो नर्मदाष्टक त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे गाया तो नर्मदा जी का क्रोध शांत हो गया, कमंडल में समा गई नर्मदा मैया, पानी धीरे धीरे उतर गया। ये आचार्य शंकर ने किया और उसके बाद गुरु से ज्ञान प्राप्त करके निकल पड़े दिग्विजय के लिए। और तब भारत में अनेकों पंथ थे, अनेकों मत थे। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन विद्वान आपस में भिड़ते थे। कर्मकांड के नाम पर कई तरह की रूढ़ियां प्रारंभ हो गई थी। तब आचार्य शंकर ने उन रूढ़ियों को समाप्त करने का बीड़ा लिया, शास्त्रार्थ किए जगह जगह और विद्वानों को एक रास्ते पर आचार्य शंकर लेके आए। अद्भुत योगदान है। अगर वो ना होते तो ये भारत भी ना होता। मैं और उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ही चेतना सब में है। अद्भुत विचार है ये। चांडाल में गुरु का दर्शन करने वाले आचार्य शंकर, सारी गलत परंपराएं, रूढ़ियों को समाप्त करने वाले स्वामी जी बता रहे थे, सन्यासी मां का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। लेकिन जब निकल रहे थे सन्यास लेके, तब मां को वचन दिया था उस बालक शंकर ने कि मां, क्योंकि मां की एक ही जिद थी कि अंतिम समय में तू जरूर आ जाना शंकर, अंतिम समय में जरूर आ जाना। और जब अंतिम समय आया तो आचार्य शंकर पहुंच गए। सन्यासी थे, मां का
अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे, ऐसी परंपरा थी। लेकिन परंपरा को तोड़ा जब लोगों ने विरोध किया तो खुद अपने कंधे पे अपनी मां के पार्थिव शरीर को लेके घर में ही चिता सजाई और मां का अंतिम संस्कार